अब बारी है सीन नंबर 5 की। सीन नंबर 5 में हमें ये सोचा था कि तूफ़ानी शिपिंग का जो लोगो है उसे मुख्तलिफ स्टाइल्स में हम शो करेंगे। तो हमारा जो लोगो है वो मैंने ऐसे ही सोच लिया कि ऐसा होगा, टीएस होगा, तूफ़ानी शिपिंग। ठीक। तो इसको मैंने मुख्तलिफ स्टाइल से किस तरह बनाया उसका मैं प्रोसेस आपसे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है, क्योंकि इतना सिंपल था। अब आप क्या है आप सोचोगे मैं हर चीज़ को इतना सिंपल बोल रहा हूँ, वाकई में सिंपल है। जैसे वाइट सर्किल और उसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड, तो सिंपल ही है ये। यानी फिर ये जो मैंने बनाया ये किस तरह बनाया, ये मैंने लोगों की हमें लोकेशन चेंज नहीं करनी है। जैसे अगर बीच में लोगो है तो उसे यहीं रहने देना है। तो अगले सीन में मैंने क्या किया, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया ग्रीन, और उसके ऊपर मैंने ऑरेंज रंग के जैसे पत्ते बना दिए यहाँ पे। ये मैंने पेन टूल लिया और ये मैंने एक पत्ता बना दिया ऐसी। ठीक। और फिर ये मैंने एक और पत्ता बना दिया ऐसे। ठीक। तो इस तरह पत्ते बनाए मैंने। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। आई थिंक पत्तों का कंट्रास्ट ठीक नहीं है, तो कंट्रास्ट वगैरह आप खुद भी देख सकते हैं कि किस तरह मैंने इसको डार्क कर दिया। तो फिर ग्रीन कलर सही नहीं हो रहा तो इसका रंग मैंने ऑरेंज कर दिया। तो कलर थीम्स आप सही चूज़ करना, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कलर्स ख़राब ना हो। सो फिर मैंने जो दूसरा सीन बनाया था वो बनाया था इस तरह का, पत्ते बने हुए। तीसरे सीन में मैंने कुछ भी नहीं किया, बैकग्राउंड का कलर पर्पल कर दिया और टीएस की बहुत सारी कॉपीज़ निकाली। कॉपी निकाल के यहाँ रखी, कॉपी निकाल के ऊपर रखी और आसपास कॉपीज़ रख दी। चौथे सीन में मैंने क्या किया, बिल्डिंग्स बना दी और यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया, उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर शेप बना दिया। तकरीबन दोनों ही रेक्टेंगल है। तो इसमें मुझे मुश्किल नहीं हुई बिल्डिंग बनाने में। बिल्डिंग बनाने में करने क्या होता है, तुक्के मारे हैं मैंने बिल्कुल ही। ऐसे कुछ शेप्स बनाए, फिर पेन टूल लिया, फिर इसे इस तरह रैंडम शेप्स ड्रॉ करके मैंने यहाँ रख दिए। ठीक। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्डिंग के साइड में वो जो चीज़ें बनी हुई आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये थोड़ी डिटेल आ रही है, तो ये कुछ भी नहीं है, डिटेल नहीं है ये बल्कि बहुत सारे डब्बे हैं। ये एक डब्बा मैंने यहाँ ऊपर बनाया, फिर इसकी मैंने कॉपी नीचे निकाली। ठीक है, इसकी कॉपीज़ हैं ये सारी नीचे। तो इस तरह बिल्डिंग का लुक आ गया। इसमें कोई यानी ऐसी चीज़ तो नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक। सो बहुत सिंपल प्रोसेस था। और फिर मैंने बनाया ये, इसमें तो मैंने सर्किल बनाया और कुछ सर्कल्स को काट दिया। अगर आपको इन केस नहीं पता हो तो सर्कल्स को किस तरीके से काटना है, ये एक सर्किल मैंने बनाया, इसकी मैंने एक और कॉपी निकाली और इन दोनों को मैं सिलेक्ट किया, कंट्रोल एम दबाया और इन दोनों को ऑल्ट दबा के काट दिया। तो ये पाथ फाइंडर टूल से होता है और बहुत आसान था। अब ये शेप बन गया, इसको मैं कहीं पे भी रख दूंगा कलर चेंज करके। तो मैंने कलर्स चेंज करके इनको इस तरह बैकग्राउंड में रख दिया। और अब मैं किसी क्लाइंट के लिए काम करता तो ऐसे बहुत सारे भर के दिखाता है। अभी कोर्स में एग्जांपल शो करने के लिए मैंने कम दिखाए हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। तो जब ये जल्दी जल्दी स्विच होंगे वीडियो में तो किस तरह दिखेंगे, और इन पर एक दो इफेक्ट मैं और डालूंगा एनिमेशन के वक्त। तो इन सबको मैं आफ्टर इफेक्ट में ले आता हूँ। तो लाइन से मैंने सबको सिलेक्ट किया और आफ्टर इफेक्ट में इन तस्वीर को पुट कर दिया और मैं इनको सबको निकाल के यहाँ रख रहा हूँ। यहाँ से जाके हम इनका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर से मुराद लेयर्स का क्या कलर होगा, तो मैंने ब्लू कर दिया ताकि मुझे पहचान में आ जाए। आई थिंक यहाँ नीचे ब्लू है एक और, तो मुझे इसका कलर पीच कर देना चाहिए। हाँ, पीच थोड़ा यूनिक लग रहा है। तो जब ये आएगा लोगो तो इसके बाद ये वाले सीन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक। तो मैं यहीं पर डाल रहा था लेकिन मैंने सोचा अभी नई कॉम्पोजिशन में डाल देता हूँ। तो मैं नई कॉम्पोजिशन नए इसका कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में जाके नाम मैं 4 रख रहा हूँ और 4 के अंदर मैं ये सारी तस्वीरें डालूँगा। ठीक। 0 1 2 3 4 5 ये तस्वीरें मैंने यहाँ डाल दी। तो टीएस लिखा हुआ आएगा तूफ़ानी शिपिंग का, फिर उसके ऊपर कुछ देर में दूसरा डिज़ाइन आ जाएगा इस तरह, ये रहा। फिर इसकी थोड़ी सी देर बाद तीसरा आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी स्विच होंगे इस तरह। फिर मैंने ये चौथा डिज़ाइन डाला इस तरह, और फिर इसी तरह मैंने पांचवा ऊपर डाला, फिर मैंने डाल दिया छठा। ठीक है, पहला तो बेसिक रहेगा। अच्छा, आई थिंक 6 बैकग्राउंड के पीछे कोई बैकग्राउंड है ही नहीं, यानी 6 8 के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं लेयर्स में गया, मैंने नई लेयर बनाई और इसका कलर कर दिया मैंने वाइट। ओके। सो इसके पीछे आ गया वाइट कलर। अब मैं इनकी पोजीशन थोड़ी सी आगे पीछे कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ वाइट है ना, फिर उसका अगला फ़ौरन वाइट नहीं आना चाहिए।
ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, पहले वाइट था फिर ब्लैक आना चाहिए, फिर दोबारा अलग कलर आ गया। तो अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ यहाँ पे। हाँ, थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो अगर मैं इसकी स्पीड और तेज़ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इन सबको मैं करीब ले आया तो इनकी स्पीड हो जाएगी तेज़। अब प्ले करके देखता हूँ, अब तो और तेज़ हो जाने चाहिए। तो अब अच्छा लग रहा है। सो इससे काफ़ी प्रोफेशनल लोग आते हैं। अगर इसको मैं मज़ीद मूव भी करूँगा और इसमें और वेरिएशंस डाल दूँ तो इनमें मैं एक चीज़ और करूँगा कि ये वाला जो सीन है इसको मैं थोड़ा पुराने ज़माने का दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जिस तरह वो नहीं आते जो दाने दाने से बने हुए आते हैं, नॉइज़ आ रही होती है, तो आफ्टर इफेक्ट में एक बिल्ट इन इफेक्ट होता है जो कि हम इसमें डाल सकते हैं। ये लोडिंग क्यों ले रहा है इतनी? हाँ चलो लोड हो गया। टीवी लिखूँगा मैं यहाँ पे, टीवी नाम था आई थिंक, टीवी, हाँ ओल्ड के नाम से आ गया, ओल्ड टीवी। तो मैंने यहाँ इफेक्ट वो पेस्ट कर दिया। तो अब ये थोड़ा ऐसा आ रहा है, इस तरह हिला हुआ जिस तरह टीवी में होता है। इसकी डिस्टॉर्शन मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो इसका वार्प थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। तो अब ये हल्का सा अलग आ रहा है। ठीक, तो फिर ये प्लांट्स का आ गया। इस पर मैं कौन सा इफेक्ट डालूँ? इस पर मैं ग्लो डाल देता हूँ कि नेचर का लुक है तो फिर थोड़ा सब कुछ खूबसूरत सा रहेगा। आई थिंक इसका मैं थ्रेशोल्ड्स कम कर देता हूँ, रेडियस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ग्लो अगर मैं ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो क्या होगा? सही है, लेकिन टी एस पे थोड़ा सा मुझे मसला स्टिल लग रहा है कि टी एस वाइट कलर का लिखा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ इस पर ग्लो नहीं डालूँ, मुझे नहीं लग रहा है इस पर सही इफेक्ट काम करेगा ग्लो का। हाँ इस पे करेगा, इस पे डाल देता हूँ। इसमें मैंने ग्लो का इफेक्ट डाला, सब पे ग्लो आ गया। अगर मैं थ्रेशोल्ड कम कर दिया इस तरह, तो इससे ये सीन हो रहा है कि आसपास के सारे ऐसे चमक रहे हैं। और एक और चीज़ हम ये भी कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह के मसले पेश आ रहे हैं कि आपने एक लेयर की कॉपी निकाली और उस पर ग्लो डाल दिया और उसका आपने ट्रांसपेरेंसी मोड सॉफ्ट लाइट रख दिया तो, या ऐड रख दिया, तो उससे थोड़ा बेहतर ग्लो डल जाते हैं। उसकी फिर आप ओपेसिटी से भी ठीक तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने हल्का सा ग्लो डाले, ज़्यादा ग्लो लुक भी ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पे ऐसी सर्कल्स मज़ीद बना देता हूँ जो एनिमेट हो रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर नहीं सर्कल बना दिया। ये मैंने एक और सर्कल बनाया, इसका कलर मैं पिंक रख देता हूँ इसकी तरह, ये यहाँ पे रहेगा। इसकी मैंने एक और कॉपी निकाली, यहाँ एक और सर्कल बनाया, इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ। तो इन दोनों को आई थिंक ये दोनों शेप एक ही लेयर में, हाँ एक ही शेप है। तो पी दबाया मैंने, इनकी पोजीशन यहाँ पे, अब ये हल्के से ऊपर जा रहे होंगे इस तरह। ठीक है, तो जब ये आएगा तो इस तरह ऊपर जा रहे होंगे ये शेप। तो इस तरह शेप चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा हमारा इंटरेस्ट इसमें मज़ीद बढ़ गया। सो ये इस तरह लूप में रिपीट होते रहेंगे। अब हम चाह रहे हैं कि ये लूप में आगे बढ़ते रहें, इससे हमें दोबारा प्ले ना करना पड़े। तो इसका मैं मेथड बता देता हूँ, शायद मैंने पिछली क्लास में बताया था। मैं चाह रहा हूँ कि इसे कंट्रोल शिफ्ट सी दबा के कंपोजिट करने से पहले ये फजूल हिस्सा मैं काट दूँ, यानी इससे आएगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली यही 5 सीन चाहिए। ठीक, सो यहाँ तक काट दिया और इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट सी दबा के मैं एडजस्ट कॉम्पोजिशन ड्यूरेशन टू द टाइम स्पेंस विथ सेलेक्टेड लेयर, तो ओके पे क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा, इसका नाम मैं ABCD रख देता हूँ, कुछ भी रख दिया। तो ओके पे क्लिक कर दूंगा। ये मैंने इसलिए ऑन किया है ताकि ये जो लेयर बने ये इतनी बने। अगर मैं नहीं करता तो ये जो कॉम्पोजिशन बनती ये बड़ी ही बन जाती जितना हमारा टाइम ड्यूरेशन था, उससे हमें मसला हो सकता था। तो मैंने इस जितना ही रखा। तो देखें इसे मैंने प्ले किया, ये 5 तस्वीर आई, फिर यहाँ ब्लैक आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये रिपीट होते रहें बार बार। तो मैंने राइट क्लिक दबाया, टाइम पे क्लिक किया, अनेबल टाइम रीमैपिंग, फिर घड़ी पे ऑल्ट क्लिक किया, इधर गया, आपको मैंने बताया था याद होगा, पाथ प्रॉपर्टीज़ पे, और पाथ प्रॉपर्टीज़ नहीं सॉरी प्रॉपर्टी पे जाके लूप आउट कर दिया। ठीक, अब मैं प्ले करता हूँ तो ये 5 रिपीट होते रहेंगे।
इसी तरह जिस तरह शुरू के हिस्से में थे। सो ये वाला सीन अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं आगे जाके किसी भी उसमें अपने जो एनिमेशन में आएगा सीन। तो ये था हमारा सीन नंबर 5। अब हम बनाएंगे 5 बनाएंगे फिर 6 बनाएंगे। ठीक, तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में।